एपिसोड 4 की शुरुआत में मूनजू को दिखाया जाता है जो सोनजू को अपना बॉडीगार्ड अपॉइंट करना चाहती है। मीजी भी हाँ कर देती है लेकिन चांग ही इसके अगेंस्ट होता है और कह रहा होता है कि हमें अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगले सीन में मूनजू को देखते हैं जो डजिन के साथ होती है। दोनों गॉक्सिन की न्यूज को देख रहे होते हैं। वह बीजिंग में जा चुकी है और सभी उसका वेलकम करते हैं। मूनजी डजिन से पूछती है कि बीजिंग में क्यों गई होगी। डजिन ने कह दिया कि शायद उसे चीन से हेल्प चाहिए इसलिए गई होगी। डजिन कहता है कि आज यहाँ CIA का डायरेक्टर आने वाला है, वह तुमसे मिलना चाहता है। मूनजू पूछती है कि वह यहाँ पर क्यों आएगा। डजिन कहता है वह तुम्हारे लिए आ रहा है, हमें लगता है तुम खतरे में हो। जो मेट्रो में बम ब्लास्ट हुआ था, अगर वह अमेरिका ने करवाया तो तुम उससे कभी नहीं बच सकती, वह तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। तभी वह डजिन के कहने पर सिक्योरिटी रूम में चली जाती है। वह मीजी से कहती है कि उसे अपने पति की मौत का कारण जानना है और इसमें सनो ही उसकी हेल्प कर सकता है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि सनो को बॉडीगार्ड के लिए अपॉइंट कर लिया जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ओके सुन वहाँ पर आती है और चांग ही से कहती है कि मेरे बेटे पर स्पाई होने का आरोप है, इसलिए हमारे घर में कैमरा माइक्रोफोन लगाए गए हैं। सनो इनकी बातें सुन लेता है। अगले सीन में मूनजू रैली करती है। वहाँ पर वह बताती है कि मैं कैसे देश को प्रोटेक्ट करूंगी। सनो देखता है कि वहाँ पर भीड़ में एक आदमी अलग दिख रहा है। रैली के बाद मूनजू को बाहर लाकर गाड़ी में बैठाते हैं और सेफली यहाँ से ले जाते हैं। रास्ते में ट्रैफिक लगा हुआ था और सनो वहाँ पर रैली में खड़े आदमी को नोटिस करता है और सब समझ जाता है। तभी पीछे से ट्रक गाड़ी को ठोक देता है लेकिन सनो अपनी पूरी कोशिश करके मूनजू को बचा लेता है और सेफली ले जाता है। तभी सीन में दिखाया जाता है कि सनो रात में किसी से बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं आज के बाद तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा और ट्रैकिंग डिवाइस को तोड़ देता है। तभी ओके सन चांग ही से मिलती है और कहती है कि मुझे मूनजू पर शक है, तुम मेरे लिए उसकी स्पाई करो। चांग ही मना कर देता है लेकिन ओके सन एक वॉच देती है और कहती है तुम्हें काम करना ही होगा। तभी रात को चांग ही मूनजू के पास कॉल करता है और कहता है कि मुझे जूनिक का सीक्रेट फोन मिल गया है। वह इसमें मौजूद डेटा को देखता है और घबरा जाता है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि चांग ही का एक्सीडेंट हो जाता है, वह हॉस्पिटल में भर्ती है। इसके बाद जूनिक के फ़ोन में एक मैसेज आता है जिसमें पता लिखा होता है। मूनजू और सनो उस पते पर जाते हैं। उन्हें वहां पर एक घर मिलता है। वो उस घर में जाते हैं और वहां देखते हैं कि जूनिक की फोटो लगी हुई है और उसके साथ एक लड़की और एक बच्चा भी है। तभी वहां पर बच्चा और उसकी माँ आती है। वो दोनों एक दूसरे को आपस में देखती हैं और एपिसोड समाप्त हो जाता है।